Good morning, students. Today I am discussing about the primary immunodeficiency. This topic comes under the Unit 11. The unit name is Nursing Management of Patient with Immunological Problems. So, students, first I will discuss about the definition. Primary immunodeficiencies are disorders in which part of the body's immune system is missing or does not function normally. प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी उसे बोलते हैं जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मिसिंग हो या फिर बिल्कुल अब्सेंट हो। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर बिलो द एज 1 ईयर मतलब एक साल के बच्चों तक में पाया जाता है। टू बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी। मोस्ट प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ज़्यादातर ये डिसऑर्डर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। द मेजॉरिटी आर डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1। ये मेजॉरिटी डायग्नोज होता है 1 साल के बच्चों के अंदर। ऑल्दो माइल्डर फॉर्म्स में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर एडल्टहुड। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये रिकॉग्नाइज्ड होता है एडल्टहुड पे। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस। इसका कोई कॉजेस नहीं होता है, सिर्फ एक ही कॉजेस है जिसमें जेनेटिक कॉजेस हो सकता है। प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसीज आर ड्यू टू जेनेटिक कॉजेस। Next, I will discuss about sign and symptoms. The first sign and symptoms is primary immunodeficiency is 8 or more new ear infection within 1 year. अगर किसी बच्चे को 1 साल के अंदर 8 बार या फिर 8 से अधिक बार ईयर इन्फेक्शन होता है यानी कान में इन्फेक्शन होता है तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी हो बेबी को। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज 2 और मोर सीरियस साइनसेस इन्फेक्शन विद इन अ ईयर। जो साइनस होते हैं हमारी बॉडी में 4 साइनसेस होते हैं, एयर फील्ड कैविटी होते हैं, तो इनमें 2 से या फिर 2 से अधिक अगर सीरियस इन्फेक्शन होता है 1 साल के अंदर तो ये इंडिकेशन करता है कि प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी बेबी को हो सकता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज 2 और मोर निमोनियाज विद इन 1 ईयर। अगर बच्चे को 1 साल के अंदर 1 से अधिक बार निमोनिया हुआ है तो ये भी इंडिकेट करता है कि प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी का केस हो सकता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज फेलियर्स ऑफ एन इन्फेंट टू गेन वेट और ग्रो नॉर्मली। अगर बच्चा अच्छे से वजन नहीं बढ़ रहा है बच्चे का और नॉर्मली ग्रो भी नहीं कर रहा है तो ये भी इंडिकेशन हो सकता है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज का। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज रिकरेंट डीप स्किन और ऑर्गन अपसेस। अगर डीप स्किन या फिर किसी ऑर्गन में अपसेस फॉर्म भी होता है तो ये भी इंडिकेशन होता है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज का। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज नीड फॉर इंट्रावीनस एंटीबायोटिक टू क्लियर इन्फेक्शन। अगर बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार उसको इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देने की इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए, ये भी इंडिकेशन हो सकता है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज का। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज 2 और मोर डीप सेटेड इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि ये सारे केसेस भी पाए जाते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया और सेप्सिस। ये भी 1 साल के अंदर अगर कई बार होता है तो फिर ये चांसेस होते हैं प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज के। नेक्स्ट है अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी। अगर बेबी के फैमिली में भी अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है अगर ऐसे केसेस की तो भी ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्नोसिस में फर्स्ट हम फुल ब्लड काउंट करा सकते हैं। फुल ब्लड काउंट को CBC भी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें इंक्लूडिंग होता है लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ये भी काउंट कर सकते हैं जिससे कि हम इन्फेक्शन कितना है या फिर इस डायग्नोसिस से हमें लिम्फोसाइट ग्रेनुलोसाइट जब काउंट होंगे तो हमारे प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी इससे पता की जा सकती है। एंड इम्यूनोग्लोबिन लेवल्स एंड इम्यूनोग्लोबिन भी इसमें चेक किया जाना इम्पॉर्टेंट होता है।
देर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, जिसमें से IgG होता है, IgA होता है एंड IgM भी होता है। इन सारे एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट। प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज का ट्रीटमेंट क्या होता है। फर्स्ट होता है रिडक्शन ऑफ एक्सपोजर टू पैथोजेंस, मीन्स कि जो भी पैथोजेंस या फिर जो भी पॉजिटिव एजेंट्स होगा उसका हम क्या करेंगे, उसको रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे थ्रू द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल्स। समटाइम्स एंटीबायोटिक्स भी यूज किया जा सकता है और एंटीवायरल भी एंटीवायरल भी एडवाइस किया जा सकता है। कभी कभी प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज में जेनेटिक कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से ये रिवर्स करना मुश्किल होता है, तो इसमें इस समय पे हमें इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन्स भी दिया जा सकता है। इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज है बच्चों पे, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड आदि प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट वन इज जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट। जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूडेड होता है आपकी हिस्ट्री टेकिंग, और इसमें वाइटल्स मैनेजमेंट, वेरियस टाइप ऑफ थेरेपीज इंक्लूडेड। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द असेसमेंट। असेसमेंट डाटा में आपको, जैसे कि आप केयर प्लान बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट डाटा लिखना है, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट आपको बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो आप ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में आपको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नोट डाउन करना है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नोट डाउन करना है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री नोट डाउन करना है एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री भी आपको नोट डाउन करना है और न्यूट्रिशनल हिस्ट्री भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। उस बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो अकॉर्डिंग टू सिस्टर नेंसी में जैसा कि दिया हुआ है वैसा पूरा करना है। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, एटलीस्ट 5 नर्सिंग डायग्नोसिस मेकअप करने हैं। गोल एंड प्लानिंग करना है। नर्सिंग इंटरवेंशंस, जो भी आपने गोल और प्लानिंग किया है उसका नर्सिंग इंटरवेंशंस करना है। एंड लास्ट में एक्सपेक्टेड आउटकम्स और इवैल्यूएशन भी बनाने हैं। थैंक यू।